Hello dear student, this is your Anil sir and you are on the platform of Anil Physics Guru. So dear student, आज एक खास बात है और वो खास बात ये है कि आज से आप लोगों की डिमांड पर जो हमारे प्यारे बच्चे वीडियोस देख रहे थे, कमेंट्स के जरिए हमें इन्फॉर्म कर रहे थे कि सर केमिस्ट्री के भी सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्प करें, तो आज से हम रेगुलर बेसिस पे केमिस्ट्री की भी क्लासेस आपको फिजिक्स के साथ साथ लेकर के आए हैं। सो आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्चुअल में क्लास 10th के लिए बेस भी माना जाता है। सो वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत सारे टॉपिक के साथ अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ हम लेकर के आए हैं आपके लिए ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन आपको दिख रही होगी। ए केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस वेयर द रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट। तो सीधे सीधे बता रहा है कि ये एक प्रोसेस है जहां पर रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं किसमें, प्रोडक्ट्स में, अंडर सर्टेन इन्फ्लुएंस लाइक कैटलिस्ट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से या जिनके दौरान केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। और सिंपली अगर कोई कहे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो आप कह देंगे अंडर सर्टेन इन्फ्लुएंसेस द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज होना ही केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अब ये रिएक्टेंट क्या है प्यारे बच्चों, तो आप सभी जानते होंगे कि रिएक्टेंट आर दो सब्सटेंस विच रिएक्ट, जो केमिकल रिएक्शन में पहले रिएक्ट करते हैं, यानी कि reactants are the substance which reacts in the chemical reaction। और प्रोडक्ट क्या होता है, which produces as a result, जो केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस होता है। यानी प्रोडक्ट क्या होते हैं जो कि हमें केमिकल रिएक्शन के बाद मिलते हैं और रिएक्टेंट वो हैं जो केमिकल रिएक्शन के पहले जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। और ये केमिकल रिएक्शंस का बेस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें होता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जब किसी भी एटम्स या किसी भी मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड्स इंटरचेंज होते हैं, ब्रेक होते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं, तो इसकी वजह से केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है। एग्जाम्पल एक लेकर के चलते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आप बर्न करेंगे तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि मैग्नीशियम जब बर्न किया जाता है, बर्न करने में यानी कि हमें जरूरत होती है ऑक्सीजन गैस की, तो जब ये ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है मैग्नीशियम बनने लगता है, बर्न करने लगता है और बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऑब्जर्वेशन करेंगे इस केमिकल रिएक्शन का, यहां पर रिएक्टेंट कौन है, तो आप देखेंगे रिएक्टेंट आपको मिलेगा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है O2 यहां पर है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन किसका काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं रिएक्टेंट का। बिल्कुल, ये देखिए बर्निंग प्रोसेस हो रहा है, केमिकल रिएक्शन को एरो के थ्रू दिखाया जाता है और रिजल्ट में मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी ये है प्रोडक्ट, ये है रिएक्टेंट। अब आप बहुत सारे चेंजेस को देखते होंगे और कहते होंगे कि केमिकल रिएक्शन है, लेकिन इनको ऑब्जर्व करने के बहुत सारे जनरल तरीके हैं, उन तरीकों को भी देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन के थ्रू। तो पहला जो ऑब्जर्वेशन है वो आपका है चेंज इन कलर। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जब आप कलर चेंज को देखते हैं, जैसे फेनोप्थिलीन के प्रेजेंस में रिएक्टेंट कुछ और कलर का हो जाते हैं, ब्लू से आपके रेड हो जाते हैं, रेड से कलरलेस हो जाते हैं। तो ये कलर के चेंजेस जो होते हैं वो आपके शो करते हैं चेंज इन कलर के ऑब्जर्वेशन में। चेंज इन स्टेट, बिल्कुल सही, चेंज इन स्टेट है कोई भी चीज किसी भी स्टेट से लिक्विड से गैस में, गैस से अगर वो वेपर फॉर्म में चली जाती है तो वो भी क्या है, उसके स्टेट में चेंज हो रहा है। यस ऑब्वियसली, जैसे यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम है, कोई भी एक पेपर आप ले लीजिए, पेपर को जब आप बर्न करेंगे, जब जलाएंगे, जलाने पर वो क्या करेगा, एशेस के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, थोड़ी सी हीट एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसका स्टेट चेंज हो गया। तो यानी कि चेंज इन कलर क्लियर हो गया आपके लिए, चेंज इन स्टेट भी हो गया। अब आता है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। अभी अभी मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शंस में हीट तो निकलती है, साथ ही साथ लाइट भी निकलती है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में, लेकिन गैसेस का भी निकलना एक तरह से हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू पहचान सकते हैं।
चेंज इन टेम्परेचर, ऑब्वियस सी बात है, अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होता है। तो टेम्परेचर चेंज भी एक की फैक्टर होता है ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए। साथ में आते हैं, देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये आपने प्रेसिपिटेट, जब भी आप केमिकल रिएक्शंस देखते होंगे, अगर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के अंदर अपने मिक्स किया तो उसमें से थोड़े से झाग निकलते हैं या उसके जो कलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सामने आने लगते हैं, तो वो क्या आता है आपका प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आता है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी आपके लिए क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन में। तो इन चीजों को याद रखेंगे, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो इस तरह से आई होप कि आपके लिए ये इंट्रोडक्शन पार्ट जो था, केमिकल रिएक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे अगले टॉपिक को। चलिए अब देखते हैं केमिकल इक्वेशंस। अभी तक हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या है, अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। डेफिनेशन इसकी है, ए केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। तो बच्चों, जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स या फॉर्मूले के थ्रू, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हम इसको शो करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा केमिकल रिएक्शन। और जैसे मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शंस में दो चीजें होती हैं, एक तो रिएक्टेंट होता है, दूसरा प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, यानी MgO2 बना रहे हैं। तो एक तरफ रिएक्टेंट है, दूसरी तरफ प्रोडक्ट है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl के साथ कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है। फिर से देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, कैल्शियम क्लोराइड और H2O यानी कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को ये दे रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये भी जो है, ये भी आपका रिएक्टेंट्स हैं और ये आपके लिए क्या होगा, प्रोडक्ट्स होगा। अब केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए जो तरीका है वो ये है कि प्रोडक्ट जो होंगे, जो रिएक्टेंट्स होंगे डियर स्टूडेंट, वो रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट साइड रहेंगे। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स है तो उसको लिखने के लिए सिंबल प्लस का यूज किया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक रिएक्टेंट ए है, वो रिएक्टेंट बी के साथ कंबाइन हो रहा है, तो आप रिएक्टेंट वाले एरिया में लिखेंगे ए प्लस बी। उसके बाद सिंबलिक के लिए आप एरो का साइन लगाएंगे। उसके बाद प्रोडक्ट के लिए भी आप उसी तरह से लिखेंगे। मान लीजिए प्रोडक्ट में दो से ज्यादा दिख रहे हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, उसके बाद दूसरा एटम, दूसरा जो प्रोडक्ट था वो क्या था, हाइड्रोजन ऑक्साइड था यानी वाटर मॉलिक्यूल्स था, तो दोनों के बीच में हमने प्लस लगाया। सेम इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में भी हमने प्लस लगाया। तो रिएक्टेंट को लिखने के लिए एक साथ प्लस का यूज करेंगे, प्रोडक्ट को लिखने के लिए एक साथ प्लस का यूज करेंगे और सिंबॉलिक फॉर्म एरो का भी यूज करेंगे। अब ये केमिकल इक्वेशंस जो हैं वो बहुत तरह के होते हैं। तो आइए देखते हैं केमिकल इक्वेशंस के भी जो टाइप्स होते हैं उसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो केमिकल इक्वेशन के जो टाइप्स होते हैं बच्चों, वो मेनली चार तरह के होते हैं। आइए इन चारों टाइप्स को हम बहुत आसानी से देखते हैं। स्केलेटन रिएक्शन, इसको देखिए बहुत सी किताबों में आपको स्केलेटन रिएक्शन मिलेगा और कहीं स्केलेटन रिएक्शन मिलेगा, तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, वो सही है। तो स्केलेटन इक्वेशन क्या होता है, एक्चुअल में ये दोज इक्वेशन होते हैं विच शोज द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड विदाउट बैलेंसिंग देम। इसको अनबैलेंस इक्वेशन भी कहा जाता है। जैसे आप यहां पर देख लें तो इसको एक तरह से अनबैलेंस इक्वेशन भी कहा जाएगा। अब जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl प्लस CaCl2 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या इधर जितने कैल्शियम के एटम्स हैं इस तरफ भी उतने ही एटम्स हैं? क्या जितने क्लोरीन के एटम्स है इस तरफ भी उतने ही एटम्स है? क्या जितने ऑक्सीजन के एटम्स है उतने ही एटम्स है? क्या जितने कार्बन के एटम्स उतने एटम्स है? तो नहीं, कहीं ना कहीं ये बैलेंस नहीं है। एक और एग्जांपल से लेके चल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O बनाता है, ये ऑब्वियस सी बात है, सभी जानते हैं। लेकिन क्या ये हाइड्रोजन जितने रिएक्टेंट साइड में है उतने ही प्रोडक्ट साइड में है? तो नहीं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन है, तो ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस के लिए क्या होना चाहिए, जिसे आपने एक बैलेंस बीम देखा होगा, तराजू देखा होगा, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। यानी जो इस तरफ मॉलिक्यूल्स हैं, यानी जो रिएक्टेंट साइड के मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, उनके नंबर्स प्रोडक्ट साइड के एटम्स और मॉलिक्यूल के सेम इक्वल होने चाहिए। तो ये रहा आपका स्केलेटन इक्वेशन, इसको अनबैलेंस इक्वेशन भी कहते हैं। अब आइए देखते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है।
देखिए बैलेंस इक्वेशन क्या है? बैलेंस इक्वेशन आर दोज इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स या जो रिएक्टेंट साइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके नंबर क्या होते हैं, प्रोडक्ट साइड के मॉलिक्यूल्स के सेम होते हैं। सिंस जैसे कि कैल्शियम, यहां पर देखिए कैल्शियम एक है, रिएक्टेंट साइड में कैल्शियम है तो प्रोडक्ट साइड में कैल्शियम एक ही है। कार्बन, कार्बन यहां पर एक है तो यहां पर भी एक ही है। अब देखिए ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन यहां 3 है तो एक ऑक्सीजन यहां हो गया, 2 ऑक्सीजन मिलकर के 3 ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब बात करते हैं HCl में, तो यहां देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां पर 2H है, यानी कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। यहां पर भी देखिए H2 के फॉर्म में लिखा हुआ है तो यहां पर भी 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। Cl यानी क्लोरीन, अब देखिए क्लोरीन यहां पर Cl लिखा हुआ है, यहां पर 2 Cl है, तो इसको बैलेंस करने के लिए HCl के सामने 2 लगाया गया, यानी 2 HCl हो गया, तो ये भी एक तरह से बैलेंस इक्वेशन है। तो बैलेंस इक्वेशन स्केलेटन इक्वेशन के जस्ट अपोजिट होता है, या कह सकते हैं अनबैलेंस इक्वेशन के जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के जो नंबर होते हैं रिएक्टेंट साइड में उतने ही होते हैं जितने कि प्रोडक्ट साइड में होते हैं। अब देखते हैं एटॉमिक इक्वेशन क्या होते हैं। चलिए तो एटॉमिक इक्वेशन देखते हैं। एटॉमिक रिएक्शन की बात करते हैं तो एटॉमिक रिएक्शन वो बैलेंस रिएक्शंस होते हैं, बैलेंस इक्वेशन होते हैं जो कि एटम्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, जिनमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या होता है, एटॉमिक कंडीशन में होता है। यहाँ पे देखिए सोडियम एटॉमिक फॉर्म में है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी एटॉमिक फॉर्म में, तो इनको हम कहेंगे कि ये एटॉमिक इक्वेशंस हैं। आगे चलते हैं मॉलिक्यूलर इक्वेशन की बात करते हैं। तो अब देखिए यहां पर जो था सोडियम वो एटॉमिक फॉर्म में था, यहां पर हाइड्रोजन क्या था, एटॉमिक फॉर्म में था, वो एटम था, कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल नहीं बनाया था। बल्कि यहां पर अगर देखिए मॉलिक्यूलर इक्वेशन की बात करें तो मॉलिक्यूलर इक्वेशन में Na प्लस Na सोडियम के 2 एटम्स मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना दिए, यानी इस इक्वेशन में मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ। तो ये आपका मॉलिक्यूलर इक्वेशन कहलाएगा। और जो एटॉमिक इक्वेशन उसमें एटम्स ही रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट में भी एटम्स कहीं ना कहीं एटम्स के फॉर्म में वो रहेंगे, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं रहेंगे। तो इस तरह से आपका केमिकल इक्वेशंस के जो टाइप्स होते हैं उसके टॉपिक खत्म हुए।